जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इन चार कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको पूरा साल इन कंडीशंस के अंदर रहते हुए अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ में सेल्स टैक्स के अंदर पांच लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद रिटेलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है और उसके लास्ट में होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है। इन पांच लोगों में से एक पहला पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसमें से एक मैन्युफैक्चरर को इस एक खास कैटेगरी का मैन्युफैक्चरर है जिसको रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेल्स टैक्स में, वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसके अंदर कुछ चार कंडीशंस हैं। उनको अगर आप मीट करते हैं तो आपको पूरे साल में सेल्स टैक्स के ऊपर रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आपको कोई सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी सेल होगी वो सेल्स टैक्स में एग्जेम्प्ट होगी। वो चार कंडीशंस कौन सी हैं इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका गैस या बिजली का इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है तो फिर आप इसमें एग्जेम्प्ट है। सेकंड कंडीशन, आपका जो फैक्ट्री है, कारखाना है, जो भी आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो आपने किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इंस्टॉल की हुई, वहां बैठ के आप कोई चीज बना के फिर बेच रहे हैं उसको। ट्रेडिंग को इसमें शामिल नहीं होगा। जो चीज अगर आप बना के बेच रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को एग्जाम्पशन अवेलेबल है, एक ट्रेडर को एग्जाम्पशन अवेलेबल कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है? डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स। आपके पास जो उस फैसिलिटी में या उस कारखाने में या उस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके पास जो वर्कर्स हैं, आपके हेल्पर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, वो 10 से ज्यादा ना हो। मतलब अंडर 10 अगर आपके एम्प्लॉयज हैं आपके उस कॉटेज इंडस्ट्री में, तो फिर आप उसमें फॉल कर जाएंगे, एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल होगी। लास्ट कंडीशन जो सबसे अहम है वो क्या है? एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लायर्स डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन रुपीज। पूरे साल का आपका जो रेवेन्यू है, पूरे साल की आपकी जो टर्नओवर है, सेल है, वो 80 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन चार कंडीशन को मीट करते हैं, आपका बिजली का या गैस का कनेक्शन इंडस्ट्रियल ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में बैठ के काम कर रहे हो, 10 से ज्यादा वर्कर्स ना हो, और लास्ट कंडीशन में रेवेन्यू आपका पूरे साल का 80 लाख से ज्यादा ना हो, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री कहलाएंगे। और कॉटेज इंडस्ट्री सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने से एग्जेम्प्ट है। उसकी सारी सप्लाईज एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करती हैं। ना वो एफबीआई को कोई पेमेंट करेगी सेल्स टैक्स की, ना उसकी सप्लाईज को कोई टैक्स अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेडर्स वगैरह की बात करें, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर तो मैन्युफैक्चरर को सिर्फ अवेलेबल है एग्जाम्पशन। रिटेलर ट्रेडर के अंदर जैसे मैंने बात की थी, पहले भी वीडियो में बना चुका हूं, कि अगर कोई ऐसा रिटेलर है या कोई ऐसा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है जो इनकम टैक्स में फाइलर है, और उसका जो 236 एच या जी का जो टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, वो पूरे एक साल के पीरियड में 12 महीनों में एक खास थ्रेशोल्ड से एक्सीड नहीं करता। वो खास थ्रेशोल्ड जैसे पहले भी बता चुका हूँ 1 लाख रुपए का है, कि अगर आपका बीइंग अ रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, आपका जो 236 एच का टैक्स है, जो कि फाइलर के लिए 0.5% है और नॉन फाइलर के लिए 2.5% है, वो अगर आपका एक साल में लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, आपके नाम पे जो पेमेंट हुई है, तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन चार कंडीशंस को मीट करते हुए बीइंग अ मैन्युफैक्चरर आप एक बड़ा फायदा ले सकते हैं अपने आप को सेल्स टैक्स में एग्जाम करवा के। और बीइंग अ रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आप सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और आपका 1 लाख तक अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है पूरे साल में, तो फिर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी प्लान नहीं होगा। अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, फाइलर नहीं होते, तो फिर उसका आपको नुकसान क्या होगा कि आपका जो टैक्स का रेट है वो 2.5% हो जाएगा। तो 1 लाख पूरा करने के लिए आपको 40 लाख तक का टर्नओवर करना पड़ेगा बीइंग अ नॉन फाइलर इन इनकम टैक्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं और आप उसकी रेशो निकालें, 1 लाख को 0.5 से डिवाइड करें, तो दैट कम्स टू अराउंड 2 करोड़ रुपया, 20 मिलियन बनता है। तो काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस है। अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर होते हैं और आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक्टिव फाइलर हैं, तो फिर आप 2 करोड़ तक का भी बिजनेस अगर करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा बीइंग अ रिटेलर। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 40 लाख तक की अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप एग्जाम्प्ट हो गए। लेकिन 40 लाख से ऊपर जाएंगे तो फिर आपका रजिस्टर कर सकता है बीइंग अ रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग एग्जाम्पशन इन सेल्स टैक्स, कि आप एक फायदा ले सकते हैं अगर आप इन चार कंडीशंस को मीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।